हेलो गाइस। अभी ना मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पावर लिफ्टर है यष्टिका आचार्य। उसकी अभी डेथ हो गई क्योंकि उसने 200 कुछ वेट उठा रही थी स्क्वाट्स में। और फिर क्या हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई और उसकी नेक स्नैप हो गई और वो उसी जगह पे उसकी डेथ हो गई। उस वीडियो में मैं देख रहा था कितनी सारी गलतियाँ थी स्क्वाट करते समय। सबसे पहले थी वो जो उसने वेट लगा रखा था, वो वेट लगा रखा था अपनी हाइट से ऊपर, मतलब जो शोल्डर लेंथ है उससे हल्का सा नीचे रहना चाहिए जब तुम जिससे तुम जब उठा रहे हो तो तुम उठा पाओ, क्योंकि अगर तुमसे ऊंचा हुआ तुम्हें पैरों पे खड़े होना पड़ रहा है और तब उठा रहे हो। अगर तुम हल्का सा पैरों पे खड़े हो भी रहे हो वो भी चलता है, पर उसने एक तो ऊपर लगा रखा था और फिर उसको बाद में पता चला होगा ऊपर लगा रखा है। उसने कहा छोड़ो रहने दो, उसने नीचे मैट लगा दिया हाइट के लिए कि नीचे उस हाइट पे खड़े होंगे। अब वहाँ पर वो गड़बड़ी, उसने 3 मैट नीचे लगाए जिससे कि हाइट बढ़े। पर उससे क्या हुआ, जब उसने उठाया वेट, सबसे पहले उठाया तो गर्दन से उठाया। पहला रेड रेड फ्लैग ये था कि उसने ये बैक की जगह नेक से उठाया वेट, पूरा वेट नेक से। जब तुम वीडियो देखोगे उसकी नेक पहले ही ऐसे हो गई है क्योंकि सारा वेट यहाँ आ चुका है नेक पे। इससे क्या होता है, तुम्हारा एक तो ब्रेन तक जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा जिससे तुम थोड़े डिजीज से हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ब्लड फ्लो जा नहीं रहा ब्रेन तक। एक रेड फ्लैग वो था कि उसने गलत प्लेसमेंट करी, नेक पे करी प्लेसमेंट बार की। जबकि वो गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको पता भी है सारी फॉर्म। पर कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारा दिमाग वेट उठाने के चक्कर में कि हम सोचते नहीं है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमें कोई बताने वाला होना चाहिए, जैसे उसमें कोच था। अब मैं पूरा फॉल्ट कोच पे नहीं डालूंगा, क्योंकि कोच भी उस वेट पे क्या ही कर लेता। वो अकेला बंदा और साइड में 2 बंदे और थे, और जो वो 2 साइड में थे वो मुझे लग भी नहीं रहे थे कि ट्रेंड है कि वेट संभाल सके। तो अब उसने उठाया। मैं अगर तुम देखोगे दूसरा रेड फ्लैग मैट थे, 3 मैट नीचे रखे हुए थे जिसमें जैसे ही उसने पीछे को गई, पहले तो अगर मैट रखी है उसी मैट के ऊपर वेट लिफ्ट कर लेती वो तो फिर भी कुछ गड़बड़ नहीं होती। उसने उठाया, स्ट्रेट खड़ी हुई, स्क्वाट कर ली। पर उसने क्या किया, उठाया और फिर पीछे को गई तो हमारी बैलेंस बिगड़ा, क्योंकि अब 1 फुट हमारा ऊपर है 1 फुट नीचे है और उसका वहाँ बैलेंस बिगड़ा, उसका पैर मुड़ा और वो गिर गई। अब वहाँ पर कोई स्पॉटर भी सही नहीं है, वहाँ पर नेक की प्लेसमेंट गलत है, वहाँ पर बंदी ने नीचे 3 मैट लगा रखी जिससे बैलेंस बिगड़ा। पूरा हर चीज़ गलत थी। अब ये है कि लोग डरेंगे जाने से। अब यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर फॉल्ट ईगो लिफ्टिंग का नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है पावर लिफ्टर थी, वो उठाती होगी, पहले भी उसने उठाया होगा। ये फॉल्ट हम किसी को दे नहीं सकते, पर यही है कि सबको अब जब कर रहे हो एकदम ध्यान दो हर चीज़ पे कि तुम प्लेसमेंट सही रखो। तुमने मैट नहीं लगाना ऐसे कि फ्लैट रहे ज़मीन, क्योंकि सबसे मेन मिस्टेक वही थी कि वहाँ बैलेंस बिगड़ा। पर ये वो वीडियो देख के मेरा ऐसा मूड हो गया है अब कि मैंने पहले सोचा कि कुछ वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो नए होते हैं उन्हें पता नहीं होता। मैं भी शुरू में जो बार की प्लेसमेंट थी नेक पे करता था, तो जब हम उठा रहे हैं तो ऐसे हो जा रही है हमारी गर्दन, अगर हल्की सी भी तो सारा वेट हमारी नेक पे आ जा रहा है और वो होना नहीं चाहिए। तो वही है कि नेक प्लेसमेंट और जो हमने फुट प्लेसमेंट है ये परफेक्ट होनी चाहिए, और कोर स्टेबिलिटी। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम वेट ज़्यादा ऊंचा है तो सारा वेट निकाल लो रॉड से, और फिर रॉड को दोबारा एक नीचे वाली सेक्शन में प्लेस करो जिससे कि तुम बाद में उठा पाओ आराम से। ये नहीं हो कि तुम उठाने के चक्कर में ऊपर वाले एरिया से उठा लो। तो बस मेरे को यही बोलना था, बी सेफ और जिम में ऐसे ईगो लिफ्टिंग ना करे। थैंक यू।